ईमान फैमिली की तरफ से मुझे आता है 3 लाख रुपए उठाओ, रजब को गंदा करो। कल्ला कल्ला मां प्यो दा पुत्तर है, किन्ने केस बेचारे ने पहले क्लियर किए ने। मेरा दिमाग खराब है। ईमान का इंटरव्यू करने के लिए 2 लाख रुपया मांगते हैं। झुगे दरख्त ਨੂੰ फल लगदा है। ए कुड़ी ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਸਮਝ नहीं आ रहा। शोहर ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਦੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਰਸਵਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने कहा ये तो औरत ही बड़ी घटिया थी, हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए था, तुम जैसी औरत को इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था। ये है रजब की फैन फॉलोइंग पेज। आप मेरे घर आई, मैंने आपको इज्जत दी, खाना भी खिलाया, आपको अपने साथ बिठा के आपने अब मेरे घर का नमक खा लिया है। आपने मुझसे एक वादा करना है कि आपने अपनी सहाफत वैसे ही करनी है जैसे आप पहले करती थी। इधर वेहनिया रजब फेम, इधर वेहनिया रजब फेम। जो उसके दोस्त थे ना, उनको मिर्ची लगती थी। अच्छा, मिर्ची कौन हो गया? डकी हो गया, नानी वाला हो गया। मुझे इंटरव्यू नहीं देते, कहेंगे जी हमने इस मोटी को इंटरव्यू नहीं देना। साडा छोटा जिहा आशियाना ना, साडे कोल भारी रकमां आंदियां ने ते ना असीं भारी रकमां वाले काम कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल आपने बड़ा सराहा में बाजी का प्रोग्राम हुआ था जिसमें बाजी थोड़ी सी नाला थी कुछ लोगों से, कुछ हालात से, तो प्रोग्राम बड़ा वायरल हुआ। मुझे भी बड़े फ़ोन आए, बड़ी दुनिया ने कॉल्स की। तो मैंने अब सोचा कि आज बाजी को फिर दोबारा तकलीफ़ दूँ कि अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, कैसा फीडबैक आया? मेरा भी आज काफ़ी दोस्तों ने मेरे साथ भी इंटरव्यूज़ किए, काफ़ी प्रोग्राम किए। कैसा रहा वो इंटरव्यू? नेगेटिव? फरकान भाई, लोगों ने खुल के अपना इजहार किया। अच्छा, सबसे पहले तो रजब फैमिली जो है, जो इनके फैन पेजेस ग्रुप के जो लोग हैं, इन्होंने कहा ये तो औरत ही बड़ी घटिया थी, हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए था। ये तो औरत ही बड़ी बेगैरत थी, हम तुझे अनफॉलो करते हैं, तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, तुम्हें 2 मिनट उसने साथ बिठा के चाय क्या पिला दी, खाना खिला दिया, तुम जैसी औरत को इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था। ये है रजब की फैन फॉलोइंग पेज। जो आपको प्यार देते हैं तो उसके साथ ही आप मुझसे पूरी बात तो पूछो कि बाजी मसला क्या हुआ, मसला क्या हुआ, एकदम बगैर पूछा ना दसिया तो नफरत का इजहार शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं फरकान भाई एक बात क्लियर और वाजिया करती जाऊं, शायद आपको तो हर चीज में डिस्कस करती हूँ, कैसे ही है, ठीक हो गया, सहेली भी ला लो, भरा भी ला लो, बड़ा भरा ला लो, छोटा ला लो। रजब ने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक बात की कि आपी खाना भी आप मेरे घर आई, मैंने आपको इज्जत दी, खाना भी खिलाया, आपको अपने साथ बिठा के आपने अब मेरे घर का नमक खा लिया है। आपने मुझसे एक वादा करना है कि आपने अपनी सहाफत वैसे ही करनी है जैसे आप पहले करती थी। जैसे हसन शहबाज वगैरह करते हैं, जानिबदार जौन सी है वो वाली नहीं करनी, वो वाली नहीं करनी। यानी कि जो जहाँ पे मैं गलत हूँ वहां पे मेरे खिलाफ भी आपने करनी तो ये नहीं करना कि रजब ने हुन मैं रोटी खाती रजब तो हुन मैं देगे नहीं बोलना जैसे दूसरे मेरे भाई करते हैं। उन्हां बेचारे ते लफाफा सहाफी दा इल्जाम लगदा है, मैं नहीं चाहता टाडे ते इल्जाम लगे। लो भाई, अब मरहला अगला शुरू हो गया। ठीक, इधर वेहनिया रजब फेम, इधर वेहनिया रजब फेम, पीछे वेहनिया रजब फेम। अपनी पहचान ही किस्म की खत्म होती जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर रूबी मलिक था, मतलब एक नाम जो मैंने चैनलों पे बनाया, करके रोड शो किए, फैमिली में जाके अपनी मीम्स बना के मेरा अपना नाम तो बढ़ गया एक साइड पे, ठीक हो गया। अब रजब फैन पेजेस क्या करते हैं, सुबह को उठते हैं तो मुझे इतने के मैसेजेस आए होते हैं, हेल्प करा दे, बाप बीमार है, बहन बीमार है। मुझे कितने फोन है जी। आज एक खतून का आया हुआ था कि जी हमारी ना उनसे आप बात करा दे। मैं कहा जी खैर है, वो जी वो हमने कुछ डिस्कस करना है। मैं समझ गया कोई मसला है और मैं क्या। अच्छा, उसके साथ साथ अगर इनकी बात जरा ओखे मूड में सुनो तो भी ये प्रॉब्लम। देखिए सर, ये है हमारा कारोबार, यानी हम वीडियो डालते हैं या हम काम करते हैं ना सोशल मीडिया वाले, तो हमें आस होती है कोई प्रमोशन वाला फोन ना हो। उन्होंने की पता वैसे पाए तो बहुते गरीब हुई है, सही बात है। अच्छा, बत्ती दा बिल ना तो ज्यादा। अब मैंने ना उनको प्यार मोहब्बत से टालना, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो थ्रेडिंग पे भी आ गए। और सबसे मेन बात सर जी, मैनू की मिलिया इंटरव्यू होया, बस की फेम मेरे को पहले भी सी, चलो 50% सी, 60% टेंशन तो नहीं सी ना, टेंशन नहीं था। इत्थे गाना बनदा ना 10 मैं की प्यार विच। अच्छा, अब मुझे गुस्सा किस बात पे आया, रजब भट्ट का इंटरव्यू हो गया, उसको मैं कहती हूँ एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर। आपने ये पॉइंट नोट करना है,
हाँ जी, दूसरी हालांकि में जाने- एशिया का है नहीं, एशिया में बहुत बहुत बड़े पड़े हाँ, हुए हैं। लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ, प्यार भाई भाई, है, छोटा छोटा बेटा है। मैं कहती हूँ एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर सर, नो प्रॉब्लम। बात ये है कि उसको लोग देखते भी बहुत हैं, सही है, हेटर्स की सूरत में देखें या प्यार की सूरत में। लेकिन उसके बरक्स जो उसके दोस्त थे ना, उनको मिर्ची लगती थी। अच्छा, मिर्ची कौन हो गया? डकी हो गया, नानी वाला कल नानी आपने वाला हो बताया गया। था। मुझे इंटरव्यू नहीं देते, कहेंगे जी हमने इस मोटी को इंटरव्यू नहीं देना। ठीक हो गया। कहने का मकसद ये है, ये तहजीब है, ये तमीज है। हमने आपसे, मैं जाके कटोरा तो नहीं पकड़ा हुआ, इंटरव्यू दे दो, पॉडकास्ट दे दो, इंटरव्यू नहीं, आप कौन सा उसके घर आज मेरी। और ये बात मैं आपके चैनल पे कर रही हूँ कि मुझे कई दफा अपने सीईओज जो हमारे ओनर्स हैं, उन्होंने कहा कि नए नए कंटेंट करें सिस्टर, आप जाके रोड शो करें। और कभी कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि जब कोई पकड़ के बैठ जाओ, नहीं, पकड़ना भी नहीं चाहिए ठीक ना। है। वो तो उसके चंद बाद दोस्तों की मजबूरी है जी। जिनका उसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ। और कोई प्रोग्राम नहीं चलता जिन आपके लोगों का, पास चलो भी वो सारे तो सहाफी आते हैं, आते बैठते हैं, हैं। भाई हैं मेरे। आपने देखा है कि लोग मुझसे नफरत करना शुरू हो गए कि प्यार है, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। अजीब सा माहौल खराब हो गया, माहौल खराब हो गया। तो सर ए ते तुसी ते सारे ए सारे भैन भरा, ए सारे साफी, ए साडा छोटा जिहा आशियाना, हाँ जी, ना ये साडे इकट्ठे कोल भारी रकमां आंदियां ने हाँ ते जी। ना ਅਸੀਂ भारी रकमां वाले काम कर रहे हैं। इस तरह ਅਸੀਂ ही छोटे छोटे पैसे कमा के ना रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ। एनजी है, ਉਹ कोई शक ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ नहीं। ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ 1000 ਰੁਪਇਆ और बाजी नहीं चाहिए। जिन्नी जरूरत है ना, अल्लाह ने बस पैसे जी। दे अंदर ऐसे इकट्ठे करना ही अब नहीं है। मैंने क्यों कहा, पूछे ना कि हाँ जी, मैंने बताएं। इसलिए कहा, ईमान फैमिली की तरफ से मुझे आता है 3 लाख रुपए उठाओ, रजब को गंदा करो। अच्छा जी, तुसी मन कल क्या है बाजी, तुसी परेशान बहुत हो जी, गंदा करो। मैं क्यों गंदा करूं? उन्होंने किसी ने बजी मेरा है, क्या गल काम ही कोई बनता नहीं है? है। कल्ला कल्ला मां प्यो दा पुत्तर है, किन्ने केस वो चारे ने पहले क्लियर किए ने। वो तो रुल मेरा गया दिमाग खराब गरीब। है उन्होंने सानू बजी जी, इस ऐसा- हद तक गंदा करो। ना रजब को लो पैसे लेके ईमान हाँ। नू गंदा करना है जी। ना ईमान को लो पैसे लेके रजब नू गंदा करना हाँ है। जी। जो हकायक ने वो ठीक हो खबर गया। रोकनी अच्छा, नहीं। उसके बाद एक और मेरे पे बात आती है कि डॉक्टर रूबी जो है वो कोई क्रीमों की, शैम्पू की, कोई बेसों की, कोई वैक्स की प्रमोशन करवानी है डॉक्टर रजब से भारी भरकम रकम लेके। अच्छा, पहली तो ये बात है, ये जो 2-2 रुपए की क्रीमें बना के शालम से मार्केट से सामान ला के यहाँ बेचते हैं, कि रजब वो प्रमोशन करेगा? कभी भी नहीं। तो क्या वो 10-10 लाख रुपए प्रमोशन तो दे देंगे? सर ये जो इल्जामात होते हैं उन्होंने ना, 10 लाख की फैक्ट्री नहीं हाँ। लाई जाली वाले ने। जाली वाले, बिल्कुल। अब बात आती है कि मुझे ये बताएं कि ये मेरे पे इल्जामात आते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे सारे रिश्ते कायम रहे। ओ ही माइक फाड़ के जेडी रूबी बार तक के तो के खा रही सी ना, वो सही है। ए ते ईमान दी कमजोरी है ना, जेडे रजब हाँ। भट्ट नूं अपना अंधाता समझदे ने कि हाँ। हमारा तल्लक खत्म हो नहीं, गया नहीं, नहीं, तो नहीं, कोई हमारा चक्कर नहीं चैनल है। खत्म हो जाएगा, हमारा रिजल्ट। हाँ। एक दर बंद तो 10 दर खोलता अल्लाह मियां। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मेरी बात सुने, मैं सुबह को जब उठती हूँ ना, कल छोटी सी बात हुई कि आप रोड शो नहीं करें, काफी दिन हो गए ने। मैं सुबह उठी हूँ 10 बजे, मैंने शावर लिया, नहा के। मुझे पता था नदीम नानी वाले का 2 बजे पॉडकास्ट है। मैंने इनको कहा भी टाइम की पाबंदी वो नहीं करेगा, 4 बजे 5 बजे तक ही आएगा। इन्होंने कहा 2 बजे स्टूडियो नहीं मिल सकता। मैंने अपना गेस्ट 1 बजे बुलाया, मैंने उनका पॉडकास्ट किया, मैं इछरा मार्केट गई, वहां रोड शो किया, आकर मैंने व्लॉग की, 1 कप चाय पी और टाटा बाय बाय करके मैं निकल आई। पुरसुकून जिंदगी। पुरसुकून जिंदगी। ये तो ना, मैं तो समझता हूँ लोगों की ईमान की कमजोरी है, जो कहते हैं हाँ। कि रजब भट्ट नहीं होगा तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा, हमारे डॉलर बंद हो जाएंगे। ये कमजोर ईमान हाँ। की। रजब फैमिली को मैं यही बात कहूंगी कि रजब फैमिली इतनी जल्दी किसी से प्यार भी नहीं कर लेते, और इतनी जल्दी किसी को ना, इतने मीठे हो कि हाँ। हर कोई आपको मुंह में डाले, ना जी। इतने कड़वे हो कि हर कोई थू थू हाँ, करे। माँ जी के पास गई, माँ जी ने मुझे काफी इंटीक पत्थर दिए, असली वाले पत्थर दिए। लोगों को मैंने दिखाए तो कुछ हेटर्स थे, ये तो प्लास्टिक है, लेकिन जो सही पत्थर को पहचानने वाला बंदा था उसने कहा एक एक पत्थर असली नहीं, है। ईरान से लोग बड़े बेहतरीन जी। खालस पत्थर लेके जी। आते हैं। तो मेरे कई दोस्त लाते और हैं वैसे मेरे भी लिए। अहले तशिया जो है ना सर, वो आपको गलत चीज नहीं देते फरकान में। नहीं, कोई भी ये बजी उनमें भी तोहफा बात कोई है, भी हाँ। गलत नहीं देता। ये जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी अकीदत ईरान में ज्यादा है। हाँ। तो वो जब ज़ियारतों पे जाते हैं तो लिहाजा मेरा तस्बीहां और बड़ा कुछ हाँ, लेके आते बाकी हैं। कल मैं एक और वीडियो आपके साथ करूंगी, आप लोगों का रिस्पांस देख लीजिएगा इस पे क्या आता है। उसके बाद फिर जो आपके सवाल होंगे मैं नहीं हाजिर तो आप ईमान का इंटरव्यू करेंगी अब? देखिए, ईमान का इंटरव्यू करने के लिए 2 लाख रुपया मांगते हैं। किससे बात हुई आपकी? यार हमने बात की थी ऑन से। तो ऑन ने तो एक दफा हसन शहबाज हैं जो भाई जी, रजब के साथ जर्नलिस्ट ही जो, होते हैं। हाँ, तो उनसे उन्होंने किया था, तो उनसे भी 1 लाख रुपया उसने सर जी मांगा था। उनका बेसिकली आमदनी कोई और नहीं है, यही उनका चूरन है
यही तो उन्होंने फिर इतने बेचना है। अकड़ थे क्यों है वो? ਆਕੜ ਤੇ ਆਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਕੜ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੁਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕੋਈ 2 ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਗ ਸ਼ੋਹਰ ਰਹੇ। ਬੱਜੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਦੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਆਕੜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਰੁਸਵਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल ऐसे ही है ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਰ, हाँ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ सर तरह। एक बंदी ने मुझे कॉल किया, हाँ उसने जी। मुझे कहा फरकान भाई कि मैं ना दूसरी शादी कर बैठी हूँ, मेरा बंदा मुझे टाइम नहीं देता, मैं बार बार उसके वहां जाती हूँ, जेल रोड की बात है, जेल रोड के शोरूम की, मैं उसके शोरूम पे जाती हूँ, वो मुझे मिलता नहीं, फिर जाती हूँ मिलता नहीं, मैं फोन करती हूँ फोन नहीं उठाता, जहाँ बैठ के ये डेरा बना के ताश वाश खेलते हैं शुगर मेले में, मैं वहां जाती हूँ, हर बंदा मुझे गंदी नजर से देखता है, मैं जलील हो गई, खवार हो गई, मुझे 1 रुपया वो नहीं देता, मेरा हाल हवाल नहीं पूछता, मैं तो मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा तुम घर में बैठ के इतनी इबादत अल्लाह की करो ना, तो वो खुद तेरे पास चल के आ जाए। चल के आ तो उसने जाए। इबादत इतनी की, उसकी इबादतों में इतना असर था कि वो बंदा खुद ही बंदे का पुत्र बन के वापस आना शुरू हो गया। तो मेरा मानना है आप ईमान को भी यही कि बजाय निस्बत किसी को 3 लाख रुपए देके 4 लाख नहीं। रुपए देके गंदा करना, तो बेहतर है मेरी कि ऐसी इबादतें ही कर ले। बात नहीं आप समझ रही कि उसका शोहर तकलीफ में था, हाँ। उस पे पर्चे हुए, उसे मुल्क हाँ। से बाहर भागना पड़ भागना गया, क्या पड़ा। क्या हुआ। औरत को खामद के साथ खड़ा होना चाहिए कि खामद के सामने खड़ा होना चाहिए? साथ खड़ा होना चाहिए। तो उसको साथ खड़े होना चाहिए था ना, वही तो मौका था। उस मौके पे उसने अपने रफड़ डाल लिए। देखिए मेरी बात सुने, उसको चाहिए था उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझती, ऐसे ही है, माई बाबा का ख्याल करती, ऐसे ही है। मियाँ के आने तक इतना घर बना लेती। सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਆਜਕਲ ਦੇ ਦੌਰ पता ही नहीं लगता पिया ते बस बाजी फिर। जिंदगी। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰਕਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं 42 ਦਾ कहता है आईडी कार्ड ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ डॉक्टर नबीहा ना बनो ਹੁਣ। नहीं 42 साल है बाजी, पक्की 42। तो भाई गाइस, एक लाहौर में एक नया ग्रुप आया है, वो क्या करता है रोजाना सालगिरह मना लेंगे। ਉਹ ਬਾਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਨੇ ਨਾ। सर जी मेरी ਕੋਈ गल ਮਹਿੰਗਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ सर जी ਦਿੰਦਾ। खोते ਦੀਆਂ ਡਿੰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਦੱਸਾ ਕੀ ਹੈ मोना नी तेरी चोड़नी को चोड़नेगे बाकी जो बत्ते थे काले मोर ने सारो उनके मुंह दे ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਝੁਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, मैं तो डर गई, रात सारी नींदर ही नीचे आई। तो फिर मैं अपने आप को ठीक 42 साल का करना। बिल्कुल सही कहते हो, टेंशन तो फ्री। नाजरीन, ये बाजी के आज एक छोटा सा हमने किया प्रोग्राम, तो अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और आप लोगों ने इसी तरह कमेंट करके ना कभी चंगा कमेंट भी कर दिया करो यार, आपकी मेहरबानी है। इसके साथ ही हम दोनों बहन भाइयों को इजाज़त दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।